अब हम ये कुछ 5 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, और इन सवालों को आपको याद करना ही है, और कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करवाऊंगा, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। एंड तक देखना। देखिए, ये पहला प्रश्न है कि इनमें से सुमेलित नहीं है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो इसके अंदर देखा जाए तो, एक मिनट में ब्रश ले लेता। यहाँ पे देखिए, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल, ठीक है, और ये किंडरगार्टन विधि देखिए फ्रोबेल, और मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी, इसके प्रवर्तक विनेट का विधि, इसके वॉसबर्न प्रवर्तक। तो इनमें से जो देखिए आप आंसर है जो बता सकते हैं, शायद आपका आंसर आ चुका होगा, और आपका आंसर होगा किलपैट्रिक। प्ले विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पूछा जाए तो ये आंसर होगा फ्रोबेल। फ्रोबेल ही प्ले विधि के प्रवर्तक थे, या प्ले विधि के जन्मदाता, या फिर कुछ भी कह दीजिए, खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल को ही माना जाता है। लेकिन आपको याद होगा, एक चीज और बता देता हूं कि आधुनिक युग के अंदर अगर पूछा जाए आपको सवाल, आधुनिक युग में हेनरी कोल्डवेल कुक संभवतः ये पहले व्यक्ति हैं जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया था। कौन? हेनरी कोल्डवेल कुक, आधुनिक युग के अंदर। लेकिन प्ले विधि के अगर जन्मदाता पूछे तो आप इसका आंसर कर सकते हो फ्रोबेल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन का आंसर, और हम इस क्वेश्चन को पूरा याद करके ही जाएंगे, इसमें नहीं पूछा है आपको एग्जाम के अंदर बैठते ही इस पहले नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ही देना है। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं लिखा है, इसको ध्यान में रखना आप पहले, सबसे पहले। उसके बाद में किंडरगार्टन विधि के अगर आपको प्रवर्तक पूछ ले तो आप आंसर दोगे फ्रोबेल। मोंटेसरी विधि के प्रवर्तक पूछ ले मारिया मोंटेसरी, विनेट का पूछ ले तो वॉसबर्न। लेकिन इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा? किलपैट्रिक। प्ले विधि के जो है जन्मदाता या खेल विधि के जन्मदाता, इसके अंदर आपको अगर कोई पूछ ले तो इसका आंसर हो जाए। सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखना, मैं ये क्वेश्चन आपको एंड में फिर से पूछूंगा, और इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन दिखाए आपको आंसर बताने हैं, ये ध्यान रखना। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। ये विकास के जो किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्या है प्रश्न? वापस से पढ़ लीजिए। एकदम नॉर्मल सा सवाल है, और इसका आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। देख लीजिए, नॉर्मल एकदम सरल सा सवाल है कि सीमा पार्ट को जल्दी सीख लेती है और लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। ये भी इसका आंसर आप बता सकते थे आराम से, इसका आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मार्गरेट मिड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करोगे तो हम ऐसी जो है क्वेश्चनों की प्रश्नमाला है जो आपके सामने लेके आते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। मार्गरेट मिड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पढ़ लेना आप पहले, इसको गोला कर देना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? तो इसका आंसर मैं अब आपको बताने वाला हूं, और उसका आंसर होगा सांस्कृतिक। मार्गरेट मिड कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक ही होगा, ना तो जैविक होगा, ना मनोवैज्ञानिक, ना सहजातीय। इसका जो है महत्वपूर्ण कारक होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं में, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है सांस्कृतिक। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप अगर बता सकते हो तो आराम से बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा, आप सबने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा लुई ब्रेल। कौन? लुई ब्रेल, ये ध्यान रखना, लुई ब्रेल। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद में मैं फिर से पूछूंगा, और इसीलिए कह रहा हूं अगर ऐसी जो सीरीज आप चालू रखवाना चाहते हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। प्रेरणा का आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता हो तो जरूर मुझे बताइएगा। प्रेरणा का आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत किसने दिया था?
प्रेरणा का आवश्यकताओं का अनुक्रम। ये सिद्धांत है जो किसने दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से इस क्वेश्चन को बता सकते हो, यह है मास्लो, AH मास्लो। इन्होंने ये आवश्यकताओं या फिर इसे कह सकते हैं पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, इन नामों के बारे में भी हम कभी ना कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ऐसा पूछा गया आपको, तो इसका आंसर होगा AH मास्लो। ध्यान रखना अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्राय किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। निषेधात्मक यानी कि मनाही का तो कोई सवाल नहीं है, शून्य तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब उपयुक्त सभी होगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा भैया? विधेयात्मक, है ना। तो ये क्वेश्चन थे कुछ, और इन क्वेश्चनों को मैं आपको एक बार फिर से जो है पूछ लेता हूँ ताकि आपको, तो देखिए इनमें मैंने अभी आपको जो सवाल पूछे थे उनके आंसर भी मैंने बताए थे और शायद आपको याद हो गए हैं। अगर याद हो गए हैं तो मेरे क्वेश्चनों के आंसर आप दे सकते हो। किंडरगार्टन विधि, इसके प्रवर्तक कौन थे? पहला प्रश्न आपका, ठीक है, फर्स्ट प्रश्न। सेकंड प्रश्न है आपका मोंटेसरी विधि के प्रवर्तक, दूसरा प्रश्न। तीसरी विधि विनेटका विधि के प्रवर्तक, और चौथा प्रश्न था प्ले विधि के प्रवर्तक। ये 4 प्रश्न एक ही प्रश्न के अंदर आए थे और इसके आंसर में आपको लगातार मैंने बताए थे, शायद आपने आंसर राइट दिए होंगे। अगर नहीं दिए आंसर, अगर आपको इनके आंसर नहीं पता तो आप पीछे जाइए, वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको पता चल जाएगा। चलिए, मैंने अगला एक सवाल पूछा था कि सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, और जबकि लीना उसे सीखने में, जो लीना है वो सीखने में ज्यादा समय लेती है, ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो उनमें आपको ऑप्शन मैंने दिए थे, व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट। ये मैंने ऑप्शन दिए थे, उनमें ऑप्शन जो राइट था वो आपको पता चल गया होगा कि सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। ये जो है किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता इसका आंसर था आपको अच्छी तरीके से। अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, ब्रेल लिपि, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो ये ध्यान रखना, इसके जनक कौन है आपको याद आ गया होगा, लुई ब्रेल, जो ब्रेल लिपि के जनक है। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो उसके अंदर मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय और सांस्कृतिक। ये 4 ऑप्शन थे, उनमें आंसर था वो था सांस्कृतिक। मार्गरेट मीड ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो माना है वो माना है सांस्कृतिक। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं मैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।